ओम शांति। ओम शांति। युग प्रवर्तक ब्रह्मा बाबा पार्ट 3। पिता श्री द्वारा महिला सशक्तिकरण का अनूठा कार्य। यदि कन्याएं ईश्वरीय ज्ञान सुनने आती तो बाबा कहते वे तो है ही कन्हैया लाल की कन्याएं। कन्याओं का तो भारत में नवरात्रों में भी पूजन होता है, क्योंकि उन्होंने पहले भी भारत को पति से पावन और पुजारी से पूज्य बनाने का कार्य किया है। भारत की कन्या तो वैसे भी सबसे गरीब है, क्योंकि उसका पिता की संपत्ति पर जरा भी अधिकार नहीं है। शेर वाहिनी शक्ति। कन्या तो पहले ही से संन्यास बुद्धि होती है, क्योंकि उसके मन में यह भाव तो सदा बना ही रहता है कि आखिर मुझे इस घर से तो एक दिन जाना ही है, और उसमें नम्रता, सहनशीलता तथा संकोच इत्यादि गुण भी होते ही हैं। अतः बाबा कहते सुशील कन्या तो 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम है। यह तो है ही भगवान की अमानत। क्यों बच्ची, अब तो विष कभी नहीं पियोगी और शेर वाहिनी शक्ति बनोगी? क्यों बच्ची, ऐसा है ना? तो कन्याएं कह उठती, हाँ बाबा, हम तो पवित्रता का व्रत ले भारत की सच्ची सेवा करेंगी। हम ज्ञान गंगाएं बनकर भारत को पावन करने के निमित्त बनेंगी। इस प्रकार पिता श्री कन्याओं के कल्याण के निमित्त बने। कन्या पवित्रता और शक्ति का पर्याय। यह कैसे आश्चर्य की बात है कि जहाँ आम तौर पर भारत में घर में कन्या का जन्म होने पर माता पिता उदास से हो जाते हैं, वहाँ बाबा कन्याओं का ज्ञान में प्रवेश देखकर उन्हें विश्व के लिए शुभ लक्षण मानते। एक कन्या के आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने पर वे इतने खुश होते कि जैसे इन द्वारा अब भारत के 100 व्यक्तियों के मनोस्थल से तो आसुरियता नष्ट होनी ही है। अतः शायद पिताश्री ही संसार में साकार रूप में एक ऐसे पिता अथवा पितामह थे जो अधिक से अधिक ज्ञान पुत्रियां होने से खुश होते थे। उनके लिए कन्या शब्द ही पवित्रता एवं शक्ति का पर्याय था। ज्ञान युक्त एवं सुशील कन्याओं के प्रति उनका इतना स्नेह और सम्मान होता था कि वह दिव्यता युक्त पुरुषों के लिए भी कई बार सहसा हे बच्ची ऐसा कहकर संबोधित करते थे। माताओं का सेवक। बाबा कन्याओं माताओं का सदा सम्मान करना सिखाते थे तथा ज्ञान सुनने वाली माताओं को बाबा कहते इनका मर्तबा ऊंच बनाने के लिए ही तो शिव बाबा आए हैं, क्योंकि बहुत काल से इन पर बहुत सितम होते आए रहे हैं और समाज में इनका अपमान तथा तिरस्कार भी होता आया है। परंतु अब इनके कारण मुझे भी बीच में शिव बाबा से यह ज्ञान सुनने का अवसर मिल जाता है। देखिए तो बाबा कितनी नम्रता पूर्वक स्वयं को गुप्त करके माताओं बहनों को प्रत्यक्ष करने की कोशिश करते।
कभी वे कहते कि माताएं और कन्याएं तो मुझसे भी अधिक प्रवीण हैं, क्योंकि वे भिन्न भिन्न संस्कारों और योग्यताओं वाले मनुष्यों को ज्ञान देती हैं और भाषण करती हैं। यही वास्तव में पतित पावनी गंगाएं हैं। वे कहते, इन कन्याओं माताओं को ज्ञान कलश देने ही तो शिव बाबा आए हैं। इन माताओं को वंदे मातरम कहना चाहिए। इस प्रकार वे माताओं का मान करके उन्हें सहारा देने के निमित्त बने और उनका स्थान ऊंचा करने के लिए उन्होंने स्वयं को अप्रत्यक्ष किया। वे सदा कहते, मैं तो इनका सेवक हूँ। माताओं को सहारा देने के कारण उन्हें लोगों की इतनी आलोचनाएं सुननी पड़ी, इतने कष्ट भी सहन करने पड़े, परंतु इसके लिए उन्होंने सब कुछ किया। कन्याओं माताओं को सर्वस्व समर्पित। यदि गहराई से विचार किया जाए तो महिलाओं को समाज में उचित मान दिए जाने, उन्हें उचित अधिकार मिलने और उनकी जागृति के लिए संगठन बनाने की और बाबा ने जो कदम लिए वे अपनी प्रकार के अनूठे थे। वैसे कदम उससे पहले किसी ने नहीं उठाए थे। यह कहना अतिशयोचित नहीं होगा कि बाबा ही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना सर्वस्व कन्याओं माताओं का एक ट्रस्ट बनाकर उसको समर्पित कर दिया। पिताश्री को कन्याओं माताओं का अपमान असहनीय था। जब वे जवाहरात का व्यापार करते थे तब यद्यपि वे श्री नारायण के अनन्य भगत थे, तदपि वे चित्रों में दासी की तरह श्री लक्ष्मी को विष्णु के पांव दबाते हुए नहीं देख सकते थे। अतः वे चित्रकार को विशेषतया बुलाकर चित्र का यह भाग बदलवा देते थे। वे प्राय विनोद भरे स्वर में कहा करते थे कि मैं चित्रकार से कहकर श्री लक्ष्मी को इस सेवा से मुक्त करा देता हूँ। अब नारियों द्वारा ही ओम की अगर ध्वनि पिताश्री के मुखारविंद द्वारा जब शिव बाबा की ज्ञान सरिता सर्वित हुई, तब नारी का तिरस्कार करने रूप जो कलमक्ष समाज पर था वह धुलने लगा। जो कन्याएं माताएं पिताश्री के सत्संग में आती वे ओम की ध्वनि किया करती और ज्ञान के गीतों द्वारा दूसरों को भी पवित्र जीवन का संदेश देती। इस प्रकार सन्यासी लोग ग्रंथों की दुहाई देकर यह कहते चले आते थे कि नारी को ओम कहने का भी अधिकार नहीं है। बाबा ने उनके इस कथन को प्रैक्टिकल रीति मिथ्या सिद्ध कर दिया। स्वयं बाबा अपने प्रवचनों में कन्याओं माताओं को कहा करते थे कि अब आप रीढ़ बकरी बनना छोड़ो और शेरनी बनो। बाबा ने उन्हें समझाया कि स्त्री रूप तो प्रकृति अर्थात देह का है, आप तो पुरुष आत्मा हो, कुक्षेत्र नहीं हो, कुक्षेत्रज्ञ हो। अतः भय को छोड़ो और देही अभिमानी तथा अभ्य बनो। बाबा ने उनके लिए सिलाई और पढ़ने लिखने की भी व्यवस्था की। बाबा ने 1-2 बहुत बड़े भवन भी इस कार्य में लगा दिए ताकि उनका बौद्धिक विकास हो और साथ साथ वह आत्मनिर्भर हो सके।
उनके लिए स्वयं बाबा ने बहुत से गीत भी बनाए जो कि वहाँ सभा में गाए जाते थे। उनमें से एक गीत ऐसा था जिसमें यह बताया गया था कि जो कानों में इतनी सारी बालियां, हाथों में इतनी सारी चूड़ियां रूपी कड़ियां और नाक में गुलामी की नथ पहने हुए हैं, वे पिंजरे की मैना है। आज़ाद वह है जो फैशन, बनावट व सजावट इत्यादि से मुक्त हो, सादगी, त्याग, तपस्या और आत्मनिर्भरता का जीवन अपनाते हैं। माता गुरु द्वारा होगा उद्धार। बाबा उन्हें प्रेरणाएं देते कि जगत की माताओं और कन्याओं, अब जागो और ज्ञान की ललकार करो। तुम्हारे द्वारा ही जगत का कल्याण होना है। जब माता गुरु बनेगी तब ही भारत की संतानों का उद्धार होगा। तुम्हारे कारण ही भारत का उत्थान रुका है। तुम केशों का श्रृंगार करने में लगी हो और उधर भारत माँ के लाल ज्ञान के बिना विकारों में ग्रस्त हैं, आसुरिता से संत्रस्त हैं और दुख तथा अशांति से करहा रहे हैं। कितनी ही कन्याओं माताओं ने उनकी इस चुनौतीपूर्ण प्रेरणादायक ध्वनि से जागृत होकर राज ऋषि अथवा राजयोगिनी के आसन को ग्रहण किया और अपने केश खोलकर मन में अपने आप से यह प्रतिज्ञा की कि अब हम अपने आप को 5 विकारों से मुक्त करके ही दम लेंगी और भारत भूमि पर निर्विकारी स्वराज्य स्थापित करके ही रहेंगी। बाबा की इन्हीं शिक्षाओं व प्रेरणाओं का ही मधुर फल है कि आज ब्रह्मा कुमारी बहनों माताओं का इतना बड़ा शक्ति दल भारत को पवित्र बनाने में लगा है। पिता श्री से मिली शिक्षाएं। पिता श्री ब्रह्मा बाबा मन वचन कर्म की पवित्रता की साक्षात चैतन्य मूर्ति थे। कोई भी देहाभिमान जनित भाव उन्हें कभी छू तक नहीं पाता था। इतने विशाल ईश्वरीय कार्य की स्थापना और उन्नति के लिए भी उन्होंने सदा ज्ञान बल, योग बल और पवित्रता का बल ही प्रयोग किया। उन्हीं का अनुकरण करते हुए आज लाखों नर नारियां, युवक युवतियां अपने जीवन को निर्विघ्न बना रहे हैं। पिताश्री ने काम, क्रोध, लोभ इन महाविकारों को जीत कर जगत जीत बनने के लिए जो सबल व्यवहारिक प्रेरणाएं दी, उनका वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं। काम को जीतो। बाबा कहते, काम विकार ज्ञानवान मनुष्य का महावैरी है। यह विकार नरक का द्वार है। इस विकार से युक्त संबंध एक दूसरे को हलाहल विष पिलाने के जैसा है अथवा एक दूसरे पर कुठाराघात करने जैसा है। कामी ही वास्तव में शूद्र अथवा मेत्र है। संभोग एक प्रकार से गटर में गोता लगाने के तुल्य अथवा सिर पर कूड़े करकट का टोकरा उठाने के समान है। काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है और मनुष्य पतित बनता है। आज मुख्यतः इसी विकार के कारण संसार नरक अथवा वैशाल्य के समान बन गया है।
बाबा समझाते हैं कि कन्या अथवा कुमारी किसी के आगे नतमस्तक नहीं होती, क्योंकि वह पवित्र होती है, परंतु जब उसका विवाह हो जाता है, काम अधीन हो जाती है, तब से उसे सभी के आगे झुकना पड़ता है। स्पष्ट है कि काम विकार ही पतित बनाने वाला है। बाबा कहते, नर नारी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की पूजा करते हैं। प्रश्न उठता है कि उनके युगल अथवा दाम्पत्य उनके युगल अथवा दाम्पत्य जीवन में ऐसी क्या विशेषता थी कि आज के पति पत्नी उनकी पूजा करते हैं? कारण यही है कि श्री नारायण और श्री लक्ष्मी काम आदि विकारों से मुक्त थे, जबकि आज के नर नारी इनसे युक्त हैं। इसलिए देवी देवता पूज्य माने जाते हैं और आज के पति पत्नी पुजारी एवं विकारी हैं। आज के नर नारी स्वयं अपने मुख से कहते भी हैं कि हे प्रभु, हम मूर्ख, खल और कामी हैं, हम पर कृपा करो, परंतु वह इनसे पूर्ण रूप से छूटने का सही पुरुषार्थ नहीं करते। अतः अब परम पिता परमात्मा इसे फिर से शिवालय अथवा पावन बना रही हैं। वे नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी बनाने का पुरुषार्थ करा रही हैं। वे गृहस्थ को सही अर्थ में गृहस्थ आश्रम बनाने के लिए ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राजयोग सिखला रहे हैं। अतः हम में से हरेक को चाहिए कि पवित्र बने, काम रूपी हलाहल विष का पीना और पिलाना बंद करें, क्योंकि अब विश्व की आपातकालीन स्थिति है। विश्व में नैतिक पतन अपनी चरम सीमा पर है और मनुष्य के चारित्रिक पतन के कारण अनाविक अस्त्रों शस्त्रों तथा प्राकृतिक प्रकोपों इत्यादि के द्वारा महासंहार की संभावना है। बाबा कहते, काम विकार को ज्ञान रूपी तलवार और योग रूपी कवच से ही जीता जा सकता है। ज्ञान की नींव आत्मनिश्चय है। स्वयं को आत्मा निश्चय करने, शरीर को एक चोला मानने तथा अन्य सभी को भी ज्योति स्वरूप भरकुटी में निवास करने वाली आत्मा निश्चय करने से ही दृष्टि अपवित्र से बदल पवित्र होती है। सभी को आत्मा मानने से ही भाई भाई की भावना स्थिर होती है और उससे ही मनुष्य अति इंद्रिय सुख अनुभव करने से काम विकार को जीत सकता है। इस दृष्टि द्वारा ही घर गृहस्थ में रहते हुए सपत्नीक जीवन में भी काम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ऐसा जो करता है वही महावीर है, वही माया जीत बनकर जगत जीत बनने का अधिकारी है, वही ज्ञान और योग के सर्वोच्च आनंद रस का अधिकारी है। वह पद्मा पदम भाग्यशाली है। वह सन्यासियों को भी मात देने वाला परम पिता के अति प्रिय हैं। क्रोध एक भूत है। बाबा कहते, क्रोध एक भूत है। जिस घर में क्रोध है उस घर के तो घड़े भी सूख जाते हैं। ये कुल का नाश करने वाला है। संसार के सभी झगड़ों का मूल कारण क्रोध है। जो क्रोध करता है गोवा अपने पांव पर स्वयं कुल्हाड़ा मारता है। जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंद भी नहीं टिक सकती, वैसे ही क्रोधी मनुष्य की बुद्धि में ज्ञान नहीं टिक सकता। क्रोध आत्मा का कड़वापन है।
अब सहनशीलता, मधुरता और स्नेह को धारण करके सभी के दिलों को जीतना है। ऐसा ही व्यक्ति प्रभु के दिल रूपी तख्त पर नशीन होकर विश्व महाराजन के तख्त का अधिकारी होता है। अब मुख से पत्थर निकालकर मारने वाला बनने की बजाय मुख से पुष्प वर्षा करने वाला बनना है। क्रोध से कार्य बिगड़ता ही है। कार्य सदा स्नेह, सहयोग, सद्भावना और संतोष से ही संवरता है। क्रोध आदि विकारों पर दूसरों के दिल को दुखी करने वाला आखिर दुखी होकर ही मरता है। मधुरता और स्थायी मुस्कान ही मनुष्य के मुख का सच्चा श्रृंगार है। अतः मनुष्य से देवता बनने का तरीका है स्नेह और सहनशीलता को अपना कर दूसरों की सेवा करना। दूसरों पर क्रोध करके पाप के भागी बनने की बजाय अपनी बुरी आदतों के बारे में कड़ा रूप अपनाओ। जोश के संस्कारों को योग द्वारा होश देते हुए अर्थात शीतल बुद्धि द्वारा ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ो। लोभ वृत्ति का त्याग बाबा कहा करते थे, जो अपने विधि पूर्वक पुरुषार्थ से सहज ही मिलता है वह दूध के बराबर है। जो दूसरों का शोषण करके अथवा जबरदस्ती कुछ पाता है वह रक्त के समान है, और जो मांग कर पाता है वह तो मृत्यु से भी बुरा है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सदा पवित्र पुरुषार्थ को सामने रखे और सबके प्रति कल्याण की भावना रखे। जो मनुष्य कर्म इंद्रियों के वशीभूत होता है, जो अपने मन का गुलाम होता है, जो आसक्ति और तृष्णा का दास होता है, वही लोभ करता है। वास्तव में वे अपना जीवन कौड़ी तुल्य बनाता है। यदि मनुष्य की अति संग्रह की प्रवृत्ति प्रबल है तो इस प्रवृत्ति का परिवर्तन करके ज्ञान धन का संचय करें, योग की सच्ची कमाई करें और अधिकाधिक सेवा से आशीर्वाद अर्जित करें। ऐसा करने वाले का बेड़ा पार होता है, वरना तो लोभी नर कंगाल ही बना रहता है। वह सदा असंतुष्टता या ईर्ष्या के संकल्पों में जीवन की घड़ियां खो देता है। सच्चा धन तो ज्ञान धन, संतोष धन और पवित्रता पूर्वक अर्जित धन है, और सदा खुशी रूप धन तो योग ही से प्राप्त होता है। अतः इच्छा मात्रम को अविद्या मानकर प्रकृति की पराधीनता से छूटने का पुरुषार्थ है पवित्रता के पथ पर चलना। नष्टो मोहा बाबा कहते, मोह मनुष्य के मन को सताने वाला और उसकी बुद्धि को रस्सी डालकर खींचने वाला होता है। यह मनुष्य के मन को ईश्वरीय स्मृति में स्थित नहीं होने देता। मोह के कारण मनुष्य की बुद्धि ना जाने कितने जनों में अटकी और लटकी पड़ी है। नश्वर देहों से प्रीति कर देह अभिमानी मनुष्य दिनों दिन अपने कर्मों का खाता बढ़ाता जाता है और सिर पर बोझ चढ़ाता जाता है। वास्तव में मनुष्य का हरेक से शुद्ध आत्मिक प्यार होना चाहिए और उसे अपना कर्तव्य भी करना चाहिए। परंतु मोह तो प्यार नहीं बल्कि विकार है, जो कि मनुष्य को योग का सच्चा आनंद लेने नहीं देता और बंदरिया के बच्चे की तरह देहों से चिपकाए रखता है। अब जबकि यह विकारी एवं पति सृष्टि खोखली हो चुकी है और विनाश के मुख में है, तब मोह क्या करना। एक परमपिता परमात्मा से ही
मन की प्रीति जोड़कर सभी की सच्ची सेवा करनी है। ऐसा नष्टो मोहा होने वाला ही स्मृति लब्धा हो सकता है, अर्थात शिव बाबा की अनन्य युक्ति युक्त स्मृति में स्थित होकर उसकी पूरी ईश्वरीय संपत्ति का अधिकारी हो सकता है। अतः अब किसी से भी लागत न रख एक संग जोड़ने का समय है। निर्विकारी और निरहंकारी बनो। बाबा कहते, आप स्वयं को विश्व का सेवक मानो। मेरा सभी कुछ शिव बाबा का है, ये निश्चय करके निमित्त होकर रहो। जो निमित्त होता है उसे नम्रचित्त होना चाहिए, उसे अभिमान कैसा। फिर आज की इस दुख प्रधान विकारी दुनिया में मनुष्य के पास है भी क्या? संपूर्ण पवित्र सुख, स्वास्थ्य, शांति, संपन्नता सतयुगी दुनिया की तुलना में तो अब मनुष्य के पास तृणवत ही है। इस कखपन का अभिमान मिथ्य है। आलस्य और अलबेलापन, यह पुरुषोत्तम संगम युग का जीवन अनमोल है। इसमें जरा भी गफलत करने से मनुष्य अपने भविष्य के परम सौभाग्य को गवा बैठता है। अतः अब आराम को हराम समझकर सच्चे पुरुषार्थ में तथा बेहद की सृष्टि की सेवा में जुट जाना है। अब का अलबेलापन खतरनाक है, क्योंकि अब के पुरुषार्थ से तो मनुष्य नर से नारायण बनता है और अलबेलेपन से सदा के लिए अपनी तकदीर को लकीर लगाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।